बिल्कुल गीता चतुर्वेदी, कैसे हैं आप? सर हम बिल्कुल बढ़िया हैं सर। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर एक सवाल पूछे इसे। जी जी, अवश्य अवश्य। पता नहीं काहे लेकिन आज आप ना थोड़ा इससे नर्वसाए हुए लग रहे हैं। हम नर्वस लग रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी नहीं? ऐसी कोई बात नहीं। हाँ तो पता नहीं सर, हमको गलतफहमी हो गया होगा सर। सॉरी सर। गीता चतुर्वेदी, एक मिनट। हाँ सर। आप ये महिला मनोविज्ञान विशेषज्ञ हो ना? जी सर। तो आपके इस ज्ञान की थोड़ी मदद चाहिए हमें। बात कर रहे हैं सर, बोलिए ना सर। आपका मदद कर पाए तो हमारा सौभाग्य होगा सर, बोलिए। नहीं, ज्यादा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल हमारा एक मित्र है, उसे अपने प्रेम की भावना एक लड़की को बतानी है, लेकिन जब भी वो उसके सामने जाता है तो उसका साहस जवाब दे जाता है। लेकिन आज उसे किसी भी हालत में अपना प्रेम प्रस्ताव रखना है। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि महिला मनोविज्ञान के हिसाब से ऐसा कौन सा समय उचित होगा प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए। सर हम क्या कहते हैं कि आपके दोस्त को ना साहस का नहीं, क्लास का जरूरत है। जैसे ही एक बार अंदर जाएगा ना उसे, तो अंदर का प्यार जो है ना लबलबा के बाहर ऐसे फट के क्लास का है? गैस देखिए इसमें रखा हुआ है, यही तो। धन्यवाद जीता। थैंक यू सर। धन्यवाद। मैडम 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 मैडम, लीजिए मैम, वेलकम ड्रिंक। ठंडाई लेकर आओ, फिर भांग बात। ठीक है, हाड़े बिलोट हाड़ा। मैडम आप पी क्यों नहीं रही भांग? तुमको कहा बोले थे हम कि हमको लेटर मिला है, अगर हम भांग पी के आउट हो जाएंगे तो फिर मामला बिगड़ सकता है ना बिल्ले। हमको सतर्क रहना होगा। थोड़ा सा चुप। संत जी संतू जी क्या कर दिया? पर मैडम सर मना की थी इस ठंडाई में भांग मिलाने के लिए, बोली थी कि नॉर्मल ठंडाई रहना चाहिए बाकी जनता जनार्दन के लिए। है? कोई बात नहीं, गलती से गलती हो गई। मैंने 2 गिलास भांग पी, ना मुझे मजा आ गया, इसीलिए ये भांग मैं इस ठंडाई में डाल दी। तू पिएगा चिट्टी? पिएगा। संतू जी हम 4 गिलास पी चुके हैं, हमको बहुत ज्यादा मजा, हम नहीं पिएंगे। ये क्या नहीं संतू जी, संतू जी। संतू जी बहुत ज्यादा हो गया, हमको कुछ कहना है आप। संतू जी कहाँ चले गए? संतू जी बहुत हो गई होली, चलिए हम जहर खा रहे हैं। नहीं मैडम सर नहीं, जहर मत खाइए, जहर मत खाइए। आप अकेली मैडम सर। नहीं नहीं पुष्पा जी, हम घर जाके जहर खाएंगे? नहीं 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 मैडम सर, ऐसा मत नहीं नहीं कीजिए। नहीं, घर जाने का बात कर रही है, घर जाने का बात कर रही है। हम छोड़ कर आते हैं मैडम सर आपको, हम छोड़ कर आते हैं। हाँ एक मिनट। अब का पुष्पा जी? ये क्या कर रही है पुष्पा जी आप? बहने की दुश्मन है डीएसपी सर की, हमेशा बीच में आती रहती, समझ गई? हमने वो भांग पिया था ना, तो थोड़ा नशा हमको भी है, तो हम ऑटो बुलवा देते हैं। एक मिनट। डीएसपी अनुभव सिंह के होते हुए हसीना जी ऑटो में जाएंगी? बिल्कुल नहीं, हमारे पास ड्राइवर है और उसने बिल्कुल नहीं पी रखी है। वही गाड़ी चलाएगा और हम हसीना जी को छोड़ देंगे। हेलो, गाड़ी लेकर आ जाओ। खाना खाने के लिए आ जाना सर। जी जी पुष्पा जी, हम अवश्य आएंगे आपके यहाँ। गाड़ी आ गई। आइए हसीना जी। रुक जाइए सर। बिलो दिस फायर 8 ईयर सर्विस। मैं आपके लिए दरवाजा खोल रहा हूँ। मैडम सर कमिंग। यहाँ पे लट से मारो। बोनट खोल दिया तुम। बोनट खोल दिया? हाँ। ओ मैं आप
जाइए पुष्पा जी, हम थाना में रुकेंगे। आप ये चीता रुकने वाला है ना? टोपा आदमी है। हमें आप रुकिए। हाँ? अब जाइए आराम से। हम घर जाते। हमें पूरा अलर्ट रहना होगा। क्राइम तो हम तुम्हें नहीं करने देंगे ना कलची कयामत। क्राइम तो आज होगा करिश्मा सिंह, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम सोच रही हो। मैडम मैडम कहाँ है? नहीं, एक मिनट आप पहले शांति से तय कीजिए आपको किस तरफ जाना है। ऐसे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे ना। क्या है, इंसान के जीवन में ना ध्येय होना बहुत जरूरी होता है। इतनी बड़ी आंखें आपकी? नहीं, आपके चेहरे को नहीं सूट नहीं करती। आपकी वो बारीक बारीक आंखें अच्छी लगती। ऐसे ऐसे। वाह मैडम, आपके एक चाटे ने तो एंटीगोट्स का नहीं, एंटीगो क्या होता है वो? एंटीडोट। एंटीगोट का काम कर दिया है। मेरी पूरी भांगे उतार दिए। वाह, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ? इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह नर्वस हो रही है। उस कयामत ने कहा कि आपकी होली खराब कर दूंगी और उसने खराब कर दी। वो क्राइम करेगी, उसके इंतजार में ना आप होली खेल पाई ना भांग पी पाई। वो तो कामयाब हो गई। हमको लग रहा है तुम ठीक कह रहे हो बिल्लू। Yes. इसने बहुत बड़ा मजाक किया हमारे साथ। प्लीज अब बैठिए यहाँ, हैप्पी फील कीजिए। डोंट वरी, प्लीज प्लीज बी सीट। कम कम कम, रिलैक्स। देखिए, आपके भोकाल के सामने ना कोई नहीं टिक सकता, इसीलिए आप ना ये भांग गटका दीजिए। आपके लिए बचा के रखिए मैंने। मैं तुमका आदमी हो गई। नहीं पीजिए। पूरे होली के टाइम बस उस खयामत को ऐसे ऐसे देखते रहे, भांग पी नहीं सतर्क, इसलिए पी लीजिए आप गट्टा गट। कब फोन आया? मैडम सर की अम्मी का फोन। ओह माय गॉड, मैडम सर की अम्मी का फोन। रॉन्ग नंबर बोल दो। नमस्ते आंटी, हैप्पी होली। हैप्पी होली माई सेल्फ। बेटा, हसीना कहाँ है? अभी तक वो घर नहीं आई। फोन किया तो फोन नहीं लगा। का? नहीं आंटी, आप घबराइए मत, हम अभी फोन करते हैं। अभी आपको वापस बताते हैं, ठीक है? आप बिल्कुल मत घबराना, हम आपको अभी फोन कर रहे हैं तुरंत। क्या हुआ? अभी तक घर नहीं पहुंची आंटी? अभी तक घर नहीं पहुंची? मैडम सर अभी तक घर नहीं पहुंची बिल्ले। मैडम सर अभी तक घर नहीं पहुंची, इसीलिए अपनी टेंशन में। ओह माय गॉड, तो बहुत पहले निकली थी। ओह बिल द स्पाई। अनुभव सर को फोन करो, उनके घर पे होंगे शायद। भांग पी के दिमाग चलता है तुम्हारा। ये फोन स्विच ऑफ आ रहा है अनुभव भैया का। हमारे इसके पीछे कयामत तो नहीं है? ओह माय गॉड, हमको लग रहा है इसके पीछे कयामत है। तुम तुरंत करंट की स्पीड में सबको फोन करो और तुरंत बुलाओ थाने में अभी के अभी। ओके, तुरंत करंट सबको फोन करके बुलाए। कैसे कैसे? देख, लात मेरी है लेकिन गुस्सा करिश्मा मैडम का है। करिश्मा मैडम आ गए सब आ गए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम, आपने इतनी जल्दी जल्दी सुबह बुला लिया मुझे। सर घूम रहा है। मेरा भी सर घूम रहा है संतोष जी। चलिए बाहर घुमा जाऊंगा। मैडम, तो लात मेरी है, गुस्सा करिश्मा मैडम का है। हो गया तुम्हारा चीते या फिर और तुम्हारा सर घुमाए हम। और पुष्पा जी किधर? आ गए हम आ गए। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों बुला लिया हमें? आप सबकी जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि मैडम सर अभी तक घर नहीं पहुंची है, वो गायब है। हाँ? जी। संतू, चलो। मिल गया मैडम से का लास्ट लोकेशन। चलो 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 जल्दी चलो।
मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर की लास्ट लोकेशन यही की थी। पर संतु हमको समझ में नहीं आ रहा मैडम सर यहाँ काहे आएगी? करिश्मा मैडम, वो देखिए मैडम सर पेड़ पे। मैडम सर तो पेड़ पर है, डीएसपी सर कहाँ है? पेड़ पे कैसे पहुंची मैडम सर? तुम एक काम करो संतु, सबसे पहले उनकी अम्मी को कॉल करके बताओ कि मैडम सर सही है, उनको बहुत टेंशन में होगी। जीते, मैडम सर को धरते चल। आइए मैडम, आइए आइए, आराम से आइए। आप ठीक तो है? पानी पानी पानी, थोड़ा पानी पीजिए, पानी पीजिए। पानी पीजिए। आप लोग, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए मैडम सर कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम आपको ढूंढते ढूंढते आए हैं। हाँ, आप तो डीएसपी सर के साथ चली गई थी ना, तो फिर यहाँ कैसे आ गई? और मैडम सर आपके हाथ में ये गन? हाँ? हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, हम यहाँ कैसे पहुँचे, बंदूक कैसे आई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आराम से याद करके बताइए। पर अनु भैया भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं ना। अनुभव भैया किधर है? मैडम, क्या हुआ? जीते, ये तो अनुभव सर का चप्पल है ना? एक मिनट। संतु, डीएसपी सर का फोन। ये तो अनु भैया की गन है। मैडम सर, आप हमें गन दीजिए, ये वाला। इसमें से एक गोली गायब है। क्या? इसका मतलब एक गोली किसी पे चला है। मैडम सर, कहीं आप अनुभव सर को गोली तो नहीं मार दी? क्या? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? हम गोली थोड़ी ना मार देंगे उन्हें। नहीं, कल आप कह रहे थे कि पिछले कई दिनों से ना जबरदस्ती हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आप भी तो यही चाहती थी ना कि वो आपके करीब आए। चाहते थे पुष्पा जी, अब हमें उनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हम सिर्फ उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं। इनफैक्ट हमें तो लग रहा है कि आज अगर उन्होंने कोई हरकत की ना, शायद हम कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। कहीं आपने नशे की हालत में डीएसपी सर को? नहीं 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 नहीं, हम उन्हें गोली नहीं मार सकते। मैडम सर, नशा ना बहुत खराब चीज होता है। नशा में आदमी कुछ भी कर सकता है। पूछिए बिलौटा से। मुझसे क्यों? देखिए, आप लोग हमें कंफ्यूज करना बंद करिए यार। कितना भी नशा, हम उन्हें गोली थोड़ी ना मार देंगे। मैडम सर, अगर आप गोली नहीं मानी है तो बंदूक में एक गोली कम कैसे है? हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। सबसे पहले अनुभव सर को ढूंढते हैं, वही सारे सवालों के जवाब देंगे, ठीक है? हाँ, अब चलिए चलिए चलिए। कहीं इसके पीछे वो नकली कयामत का हाथ तो नहीं है? डीएसपी सर का फोन। इसमें से एक गोली गायब है। क्या? इसका मतलब एक गोली किसी पे चला है। हसीना जी, हमारा हृदय आपके लिए धड़कता है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका हृदय भी हमारे लिए धड़कता होगा।
हम आपसे प्यार करते हैं और इस प्यार के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा, अगर जान देने का इतना ही शौक है ना तो ये लो। मैडम सर, ऐसा कुछ हुआ था? हमें कुछ याद नहीं आ रहा है पुष्पा जी। बे इतना बढ़िया एक्टिंग बेकार। संतू जी हाँ हाँ उठाए उठाए। अरे मैडम सर, दिमाग पे जोर डालिए, बादाम खाने से सब कुछ याद आ जाता है। हमारा दिल कहता है कि डीएसपी सर बिल्कुल ठीक होंगे। करिश्मा सिंह अभी कोई अच्छी सी खबर लेकर आएंगी। इसे कहते हैं शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बताइए। अनुभव भैया घर पर नहीं है। चाची ने बताया कि वो भी कल से घर नहीं आए हैं। वो ऑफिस में भी नहीं है। डिपार्टमेंट को यही पता है कि कल वो हमारे साथ होली खेल रहे थे। कमिश्नर सर हमें फोन पे फोन किए जा रहे हैं और हम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि नहीं वो हमारे साथ ही है। अगर ये बात आउट हुआ ना तो हमारे थाना पे तो मुसीबत आएगा ही आएगा। सबसे बड़ा मुसीबत आएगा मैडम सर आप पर। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती? हम कब से याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। मैडम सर और जोर डालिए अपने दिमाग में, प्लीज याद कीजिए, क्योंकि हमारे भैया भी गायब है। हमें भी जानना है कि हमारे भैया के साथ क्या हुआ है। प्लीज आप सोचिए, थोड़ा जोर डालिए। करिश्मा जी, ये क्या कह रही हैं आप? देखो मैडम सर कह रहे हैं ना उन्हें कुछ याद नहीं है, तो क्या करेंगे बेचारी? बादाम खाएंगे। नहीं एक मिनट, अगर हमें पता करना है ना कि क्या हुआ तो हमें शुरू से सब याद करना होगा और कड़ियां जोड़नी होगी। उफ, ये अकलमंदी वाला मासूमियत मैडम। देखिए नहीं, ये बात सही है। मैडम सर आप ऐसा कीजिए ना, जितना आपको याद आ रहा है शुरू से बताइए। ठीक है, हम याद करते हैं। हमें इतना याद है कि हम डीएसपी सर के साथ गाड़ी में बैठे और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। जी चला दी। उसके बाद बस। मैडम सर तब तक तो हम सब लोग वहीं पर थे ना। हाँ, ये हमें नहीं याद है। मैडम सर हमको क्या लगता है ना कि हम सब लोग को ना अनुभव सर के ड्राइवर से बतियाना चाहिए। हाँ चीते, तुम ठीक कह रहे हो। हमें डीएसपी सर के ड्राइवर से बतियाना चाहिए। पुष्पा जी चीते यहाँ रहो और जैसे ही अनुभव सर का कोई खबर आता है तो हमको तुरंत खबर देना। हाँ जी मैडम सर, हम ड्राइवर से पूछताछ कर लेते हैं। हाँ चलिए। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा संतू जी, ख्याल रखिएगा। है हाँ जा। हमको सब कुछ बहुत अच्छे से याद है, कल क्या क्या हुआ था। हाँ अच्छा, तो शुरू से बताइए। मैडम ये उन दिनों की बात है जब हम पैदा होने वाले थे। तुम्हारा पैदाइश कथा सुनने नहीं आए हैं हम यहाँ पे। उनके कहने का मतलब है कि कल जो जो हुआ वो शुरू से और विस्तार से बताइए। तुमने मैडम सर और अनु भैया को पिकअप किया था, फिर आगे जब तुम बढ़े तो कहाँ गए? दोनों जैसे गाड़ी में बैठ गए और हम मंत्र पढ़े और उसके बाद हमें याद आया कि हम तो अगरबत्ती जलाना तो भूल ही गए। अरे इसकी याददाश्त को बत्ती लगाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे या यहीं रुके रहेंगे आप? सेम टू सेम यही बात मैडम ने हमको पूछा था। हाँ फिर क्या हुआ? आगे बताइए ना। फिर क्या, मैडम ने हमको आगे बढ़ने के लिए कहा, हम आगे बढ़े तो ट्रैफिक सिग्नल आ गया। अरे अभी सबको रुकना पड़ेगा, 5 मिनट ये भी वहाँ रुके होंगे, है ना? नहीं रुके थे क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया था। ग्रीन? तो आगे बढ़ो। फिर डीएसपी साहब ने हमको राइट लेने कहा और राइट से हम चलते रहे। अपना स्पीड बढ़ाओ। सेम टू सेम यही बात भी डीएसपी सर हमको पूछे थे कि तुम अपना स्पीड बढ़ाओ। तुम्हारी कहानी का स्पीड बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं हम। अपनी कहानी का स्पीड बढ़ाओ थोड़ा। क्या बताएं मैम, कहानी तो वही रुक गई। क्यों? क्योंकि गाड़ी बंद हो गई। आपको तो याद है ना मैडम सर? सर रास्ता रुक गया। मैडम सर गाड़ी रुक गई। हाँ? गाड़ी क्यों रुक गई? मैडम सर गाड़ी बंद पड़ गई। चलो कोई बात नहीं, होता है हसीना जी, होता है। रास्ता तो है ना, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। ओके। आइए।
हमें कुछ कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है। क्या हुआ था मैडम सर, गाड़ी को क्या हुआ था, याद कीजिए आप। सेम टू सेम यही बात भी मैडम ने पूछी थी। तब हमने उनको बताया था कि मैडम गाड़ी तो पंक्चर हो गई। क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों बंद कर दिया आपने? मैडम सर वो पेट्रोल खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हम ऑटो में चले जाएंगे। आइए हसीना जी, आइए। नहीं, हमें पहले भूख लगी है। अच्छा, भूख लगी है, कोई बात नहीं, आइए। नहीं। जहाँ तक हमें याद है तुमने हमसे कहा था कि पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए गाड़ी बंद पड़ गई है, और अब कह रहे हो कि पंचर हुआ था। अच्छा, पेट्रोल बोले थे तो पेट्रोल ही खत्म हुआ होगा। मैं झूठ मत बोलो, 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में, सच सच बताओ हमको। मैडम हमने झूठ कहा था। मैम गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ था, वो डीएसपी साहब के कहने पे किया। मैं थोड़ी दूर जाके गाड़ी खराब होने का बहाना कर देना। क्या अनु भैया ने ऐसा कहा था? अनु भैया ने ऐसा क्यों कहा था? हमने आपको जो बताया है वो प्लीज डीएसपी साहब को मत बताइएगा प्लीज। अरे उनको बताने के लिए वो यहाँ होने चाहिए ना। मतलब सीआईडी मत बनो, तुम समझ गए? ऐसे अंदर डालेंगे ना तुमको जेल के, कि बाहर आना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। तुमने मैडम सर और अनु भैया को कहाँ पर ड्रॉप किया था ये बताइए हमको। सॉरी। ड्राइवर के हिसाब से मैडम से लगभग 4 बजे उन्होंने आपको यहाँ ड्रॉप किया था। इसके बाद आप और अनु भैया आगे बढ़े, तो आगे कहाँ हुआ? कुछ याद आ रहा है आपको मैडम से? नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा।